सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को लगा तगड़ा झटका। देश को धोखा देने के लिए सबसे बड़ी अदालत ने जमकर धोया। कोर्ट ने बाबा रामदेव के सभी विज्ञापनों पर लगाई रोक। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बाबा रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का साफ कहना है कि आयुर्वेद के नाम पर बाबा देश को धोखा दे रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत के जज अब रामदेव को लेकर गुस्से से लाल हो चुके हैं। अदालत ने साफ कर दिया कि अब बाबा रामदेव को देश को बेवकूफ बनाने के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन का असर भी देखने को मिलने लगा है। कोर्ट की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव को करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या है पूरा मामला? क्यों बाबा रामदेव को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट? कैसे बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के नाम किया फर्जीवाड़ा? क्या अब जेल जा सकते हैं बाबा रामदेव? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार 27 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि की दवाओं के प्रचार पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया। साथ ही पुराने आदेश के उल्लंघन पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया। भारत की शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का कहना है कि पतंजलि ने भ्रामक दावा कर देश को धोखा दिया है। उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, जबकि इसके कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश जारी किया, पतंजलि अपने ऐसे कोई भी दवा उत्पादों का प्रचार नहीं करेगा जिसमें दावा किया गया है कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट में बताई गई बीमारियों का इलाज करेगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश जारी किया कि पतंजलि को दवा के किसी अन्य रूप के खिलाफ इस तरह के बयान या दावे नहीं करने चाहिए। साल 2022 में आयुर्वेद के नाम पर देश को धोखा और लोगों को बेवकूफ बनाने के खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद भी गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट पर एक्शन नहीं लेने पर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा, पूरे देश को धोखे में रखा गया है। आपने 2 साल इंतजार किया, जबकि ड्रग्स एक्ट का कहना है कि ये निषेध है। कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ क्यों कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। दरअसल आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे कि योग गुरु और उनकी कंपनी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन अभियान और मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। शीर्ष न्यायालय ने नवंबर में ही हर झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और रामदेव के डूब गए 2300 करोड़। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगने के बाद 28 फरवरी की सुबह पतंजलि फूड्स के शेयरों में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को दवाओं के विज्ञापनों में भ्रामक दावा न करने के अपने वादे से पीछे हटने के अवमानना नोटिस भी यहां पर जारी किया है, जिसका जवाब 2 हफ्तों में मांगा है और इसका असर जो था वो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के शेयरों में देखने को मिला। सिर्फ 105 मिनट में रामदेव की कंपनी को करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है और ये नुकसान अभी आगे और बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को हार्ट की बीमारी और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने से भी रोक दिया है। यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोर्ट में सबूत पेश करने के बाद आया, जिसमें द हिंदू अखबार में पतंजलि का विज्ञापन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, जहां कंपनी ने योग की मदद से शुगर और अस्थमा जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था, जो गलत साबित हो गया। अदालत ने पतंजलि को पिछले अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया है, जिसको लेकर पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन जारी करने और भ्रामक दावे करने से रोक दिया है। हालांकि उसी दिन एक नियामक फाइलिंग में पतंजलि फूड्स ने कहा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पतंजलि फूड्स लिमिटेड से जुड़ी हुई नहीं है, जो एक स्वतंत्र लिस्टेड यूनिट है और खाद्य तेल और खाद्य एफएमसीजी के क्षेत्र में काम करती है।
कंपनी के शेयर में करीब 4% की गिरावट, 105 मिनट में 2300 करोड़ रुपए डूबे। अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक बीएसई में पतंजलि फूड्स के शेयर्स में करीब 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और कंपनी का जो शेयर था वो 1556 रुपए पर आ गया, जबकि एक दिन पहले कंपनी का शेयर 1620 रुपए 20 पैसे था और इस पर बंद हुआ था। वैसे आज कंपनी का शेयर बड़ी गिरावट के साथ 1562 रुपए 5 पैसे पर खुला। मौजूदा वक्त में कंपनी का शेयर 54 रुपए 25 पैसे यानी 3 रुपए 35 पैसे की गिरावट के साथ 1565 रुपए 95 पैसे पर कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी के वैल्यूएशन में भी काफी कमी देखने को मिली है। 105 मिनट के कारोबारी सत्र के दौरान रामदेव की कंपनी करीब 2300 करोड़ रुपए यहां पर उसके डूब चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी कई घाटे जो हैं कंपनी को उठाने पड़ेंगे और यहां पर अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो बाबा रामदेव पर भारी गुजरने वाले हैं। एक दिन पहले कंपनी की वैल्यूएशन 58,650 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो सुबह 11 बजे 56,355 करोड़ के आसपास आ गई। इसका मतलब है कि कंपनी को 105 मिनट में ही यहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ है और भारी गिरावट देखने को मिली है। मौजूदा वक्त में कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो लगातार कम हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये और आगे बढ़ सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बाबा का एम्पायर जो है फिलहाल डगमगा गया है। हर तरफ बाबा की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच बाबा रामदेव लगातार जो है वो बैठकें कर रहे हैं। वहीं पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बीएसई को भी ये जानकारी दी है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 29 फरवरी को बुलाई गई है। बैठक में यहाँ पर इन सभी बातों के अलावा कंपनी की जो समिति है PFL कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2023 के तहत पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प पर देने पर भी विचार करेगी। तो यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इधर बाबा रामदेव भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। उनका एक वीडियो तो खूब वायरल हो रहा है, लोग उस पर जमकर मजे ले रहे हैं। आप भी देखिए कैसे बाबा रामदेव अर्जुन की छाल से दिल की बीमारी को ठीक करने का दावा कर रहे हैं और नीचे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं। कपालभाति यहाँ से दबाते हुए करो। अर्जुन की छाल दालचीनी की ही एनिमा बस्ती लो, लंग बस्ती करवाते हैं और पूरा एक डाइट खिलाते हैं। हार्ट की एक स्पेशल डाइट देते हैं हम, बोल्ड लौकी कल्प है मूलतः, तो लौकी कल्प करा देते हैं, फ्रूट डाइट एंड वेजिटेबल्स, बस अर्जुन अरिष्ट कार्डियोग्रिड। और तो सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर बाबा रामदेव पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लोगों ने एक तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इधर कैसे वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये सभी बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव हर साल योग कैंप लगाते हैं, जिससे हर साल कुल 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है और इस कैंप में कुल 50,000 लोग शिरकत करते हैं और हर शख्स से 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। हर साल बाबा रामदेव की किताबों और सीडी की बिक्री से भी 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई होती है। पतंजलि का नाम आते ही हर किसी के जहन में बाबा रामदेव की वो तस्वीर उतर कर आती है जिसमें ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बाबा रामदेव ही इस कंपनी के असली मालिक हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल हर्बल और FMCG उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि के घी का सैंपल फेल होने के बाद बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा था कि ऐसा कैसे होता है कि उनकी कंपनी के सैंपल ऑस्ट्रेलिया में पास हो जाते हैं और भारत में फेल। इस बयान के बाद यही लगा कि पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो है उसके असली मालिक योग गुरु के बाल सखा आचार्य बालकृष्ण हैं। पतंजलि की शुरुआत साल 2006 में हरिद्वार से हुई थी और योग गुरु बाबा रामदेव शुरुआत में इस कंपनी के सिर्फ ब्रांड प्रमोटर थे। कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक कंपनी की 93% से ज्यादा हिस्सेदारी आचार्य बालकृष्ण के पास है, जो अभी पतंजलि आयुर्वेद के MD, चेयरमैन और CEO हैं। बाबा रामदेव की कुल संपत्ति करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रॉयल्टी के तौर पर आता है। बाबा रामदेव कंपनी के ब्रांडिंग प्रमोटर हैं और कंपनी की मार्केटिंग के लिए योग गुरु के तौर पर अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हैं। बालकृष्ण सुवेदी, जिन्हें आचार्य बालकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, उनके जो माता पिता हैं वो नेपाल के रहने वाले थे और बाद में भारत में आ गए थे और हरियाणा के एक गुरुकुल में साल 1995 में उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई थी। शुरुआत में उन्होंने दिव्य फार्मेसी के नाम से कारोबार शुरू किया, जो बाद में पतंजलि ब्रांड बन गया। कंपनी में शीर्ष पदों पर भर्ती से लेकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग तक सभी काम आचार्य बालकृष्ण ही देखते हैं।
बाबा रामदेव अपने योग के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद और बेबाक बोल के लिए भी जाने जाते हैं। बाबा किसी भी बात को खुले मन से बोल देते हैं। ऐसे ही अब पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव का एक बयान भी चर्चाओं में बना हुआ है। बाबा रामदेव ने गोवा में एक कार्यक्रम में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका जो समय है वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला से भी ज्यादा कीमती है। बाबा के इस बयान के बाद लोगों ने इंटरनेट पर जो लोग थे उनकी संपत्ति के बारे में सर्च शुरू कर दिया था और ऐसे में जानिए कि आखिर बाबा रामदेव की नेटवर्थ कितनी है। योग गुरु बाबा रामदेव देश की बड़ी हस्तियों में शुमार हैं। उन्होंने योग को पूरे विश्व में पहचान भी दिलाई और इसी के साथ उनके पतंजलि आयुर्वेद ने उत्पादों को भी जमकर पसंद किया। हर्बल और FMCG उत्पाद बनाने वाली पतंजलि आज भारत के हर घर में इस्तेमाल भी की जाती है। साल 2020 में यहाँ पर Techknowledge.com की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्थ जो है वो 190 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। योग से लेकर राजनीति तक, कृषि से लेकर आयुर्वेद तक हर जगह बाबा रामदेव ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको लेकर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।